जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कल ये दिशा निर्धारित होगी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी या कमजोर होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर जो बजट सत्र है वो शुरू हुआ, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से शुरू हुआ और उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो संसद के अंदर पेश किया गया और उससे जो हम लोगों को आधार मिला, जो सूचना मिली, उसका विश्लेषण करके ये पता चलता है कि जो बात हम लोग इतने दिनों से कह रहे थे वो सरकार भी मानने लगी। सरकार भी ये मानने लगी है कि 2024-25 में देश के अंदर आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी हैं। ये $5 ट्रिलियन का जुमला, $10 ट्रिलियन, 2047, 2090, ये सारे जुमले थे और वास्तविकता में लोन 4-5 गुना बढ़ने के बावजूद देश की जीडीपी नहीं बढ़ी है। ये इकोनॉमिक सर्वे ने बता दी। इकोनॉमिक सर्वे ने जो मुख्य रूप से चीजें बताई वो ये बताई कि 2025-26 में जो देश की आर्थिक विकास दर है, जीडीपी है, वो करीब 6.3% से 6.8% तक बढ़ने की संभावना है। जबकि आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 2004 से 2014 तक जो एवरेज ग्रोथ थी वो करीब 7% की थी। तो जब आपके लोन बढ़ जाएं, जब आपका रुपया कमजोर हो जाए और जब आपकी जीडीपी भी उस दर से कम हो जाए जो कम लोन पे थी, इसका माने स्थिति गंभीर है। तो ये पता चली कि जीडीपी कम होने वाली है, आर्थिक मंदी देश के अंदर हमारे देश के कर्णधारों को समझ में आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, यह मान लिया गया कि देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो चैलेंजेस भरे हुए हैं, उसके अंदर चुनौतियां हैं और जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ग्रोथ अच्छी होगी। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2024-25 में भी अच्छी रही है। अब आप समझिए इस बात को, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से होता है। एग्रीकल्चर पे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, माने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है कि मतलब जिस खेत के अंदर एक परिवार को पेट भरना चाहिए उसमें 6 परिवार अगर काम करेंगे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा कि आदमी का पूरा उपयोग नहीं होगा और आदमी मजबूरी में किसानी करेगा क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं। तो देश के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है और ये सोच के आए थे कि उनको नौकरियां मिलेंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर, वो मजबूरन नौकरी न मिलने की वजह से अगर गांव वापस जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट 2024-25 में तो नहीं हुआ, 25-26 में नहीं होने वाला है, सरकार ने मान लिया है। अच्छा, यह भी मान लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए है वो चीन है। ये हम लोग पहले से भी कह रहे थे और चीन से हमारे आयात बढ़ते चले जा रहे हैं और चीन के यहां उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और हमारे यहाँ जो सारी की सारी ग्रोथ है आधे से ज्यादा वो सर्विस सेक्टर पे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो जीडीपी ग्रोथ तो होनी। भाई आप सोचिए, अगर टोटल $100 ट्रिलियन की वर्ल्ड की इकोनॉमी है और उसमें 27-28 ट्रिलियन की अमेरिका की इकोनॉमी है, इसके बावजूद कि उनकी जनसंख्या भारतवर्ष और चीन से 1/5 भाग है, इसका माने उनकी ग्रोथ तो चीन की अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन करीब 16-17 ट्रिलियन का है और उससे डबल और पॉपुलेशन को ध्यान में रख लिया जाए तो इसका माने चीन से भी 5-6 गुना ज्यादा अमेरिका ग्रोथ पे है और चीन का हमसे 5 गुना ज्यादा जीडीपी है और हमारी पॉपुलेशन बराबर है, इसका माने हम 5
गुना कम उनसे ज्यादा विकसित हैं। ये गंभीरता आर्थिक सर्वेक्षण ने समझ ली। तो पहली एक चुनौती और पहली एक बात तो सरकार ने मान ली है कि आर्थिक फ्रंट पे हमारे पास चैलेंजेस हैं, और जो पिछली तिमाही के रिजल्ट्स आए, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए, उससे भी अंदेशा हो रहा था कि इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, कल बजट की घोषणा होनी है, और बजट में जो निर्मला जी बजट घोषित करेंगे उससे ये पता चलेगा। और मैं तो देखिए एक चीज को देखने में केवल इंटरेस्टेड हूं, वो किससे पैसा लेंगी और किसको देंगी। क्योंकि देखिए हर विभाग चाहेगा उसको पैसा मिले, हर वर्ग चाहेगा, हर इकोनॉमिक स्टेटस वाला आदमी चाहेगा कि उसको लाभ मिले, बजट में फायदा हो, मिडिल क्लास चाहेगा इनकम टैक्स कम हो, कॉर्पोरेट चाहेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स कम हो, जो शेयर मार्केट के अंदर है वो चाहेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो, गरीब चाहेगा कि उनके लिए रोजगार सृजन के लिए कोई कार्यक्रम हो, बच्चे चाहेंगे उनको नौकरियां मिले, सब चाहेंगे। लेकिन सबका तो चाहना पूरा किया नहीं जा सकता, किसी से लेना पड़ेगा तभी आप किसी को देंगे। तो हमें यह देखना है कि निर्मला जी बजट के अंदर गरीब को लाभ देंगी, मध्यम वर्ग को लाभ देंगी, या अमीरों को लाभ देंगी। और देश के अंदर जो सिकुड़ती हुई मिडिल क्लास पॉपुलेशन है और उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ नहीं रही, बच्चों को नौकरी मिल नहीं रही, हर चीज प्राइवेटाइज हो गई, तो स्कूलिंग और मेडिकल फैसिलिटीज महंगी हो गई। तो अगर उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी और महंगाई बढ़ जाएगी तो वो अपने गोल्ड लोन ले रहे हैं, वो प्रोविडेंट फंड को मैच्योर करा रहे हैं, वो पर्सनल लोन ले रहे हैं, और उसमें भी एजुकेशनल लोन ले रहे हैं, उसमें भी डिफॉल्ट हो रहा है क्योंकि नौकरियां बच्चों को नहीं मिल रही। तो सिकुड़ती हुई मिडिल क्लास को निर्मला जी कैसे टैकल करेंगी और हैंडल करेंगी और पैसा किससे लेंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोगों को कल पता चल जाएगा। इसके अलावा अमेरिका, क्योंकि 1 फरवरी है कल, और 1 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कोई निर्णय लेने वाले हैं, उन्होंने पहले घोषित कर दिया था 1 फरवरी को मैं बताऊंगा कि टैरिफ लगाऊंगा, किस किस देश पे लगाऊंगा, कितना कितना लगाऊंगा। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उन्होंने तो ब्रिक कंट्रीज को अपना टारगेट बना लिया है। क्योंकि ब्रिक कंट्रीज ने पहले यह कहा था कि हमारा जो आपसी ट्रेड होगा वो हम अपनी करेंसी में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे, जब तक कि आज तक की प्रथा जो है उसके अनुसार कोई भी देश आपस में माल खरीदते हैं, तेल हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी चीज हो, वो डॉलर के अंदर उसका ट्रेड होता है, डॉलर की डिमांड बनी रहती है और अमेरिकन डॉलर मजबूत होता है और अमेरिका को फायदा होता है। तो ब्रिक कंट्रीज जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इन लोगों ने निर्णय लिया था कि हम अपनी करेंसी में लेन देन करेंगे और हमारी डिपेंडेंस जो डॉलर के ऊपर है वो कम हो जाएगी। तो ये बात चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम अगर ये ब्रिक कंट्रीज इस प्रकार का डॉलर का अवहेलना करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो हम इन पे 100% टैरिफ लगा देंगे। अभी 1 फरवरी को ये डिक्लेयर होने वाला है कि वास्तविकता में ये धमकी दे रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, या वो वास्तविकता में टैरिफ लगाने वाले हैं। अगर टैरिफ लगाएंगे तो बानी बात है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और आज के तारीख में जब आपकी रुपए कमजोर होने की वजह से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, उस समय अगर एक्सपोर्टर्स के ऊपर ट्रेड टैरिफ लग गया तो आपको तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि 1/3 वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका के हाथ में है, और अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में हमारा ट्रेड सरप्लस है। चाइना से हम बहुत नेगेटिव ट्रेड सरप्लस में है, लेकिन अमेरिका से हम पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस में है। तो अमेरिका से हमें 2-3 लाख करोड़ का हर साल फायदा होता है। अगर टैरिफ लग गया तो वो भी फायदा खत्म हो जाएगा। और एक तरफ स्लो डाउन हो रहा है, नौकरियों की समस्या पैदा हो रही है, अगर उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए कल के दिन मैं 3 चीजें देखना चाहूंगा कि बजट के अंदर क्या होगा, किसके हाथ से पैसा लिया जाएगा, किसके हाथ को पैसा दिया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या टैरिफ लगाएंगे और किस किस पे लगाएंगे और कितना कितना लगाएंगे, और क्या बजट के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कुछ बढ़ाएंगे या घटाएंगे या क्या करेंगे, जिससे कि पता चलेगा शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो शेयर मार्केट ने रिएक्ट किया, पॉजिटिव, लार्ज कैप 1% ऊपर रहे, 2% के करीब स्मॉल कैप मिड कैप ऊपर रहे। लेकिन कल असली दर्शन पता चलेगा जब बजट वो पेश करेंगी, बजट के पहले, बजट के समय और बजट के बाद, क्योंकि कल सैटरडे है। वैसे तो शेयर मार्केट बंद रहता है, लेकिन ये विशेष निर्णय लिया गया क्योंकि बजट है तो कल शेयर मार्केट खुला रहेगा।
तो शेयर मार्केट भी ये इंडिकेशन देगा कि बजट के बारे में निवेशकों का और इकोनॉमिस्ट का क्या विश्लेषण है और उसको कितने नंबर देते हैं। तो कल फिर जब बजट आने दीजिए फिर बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।